Avogadro's hypothesis. Equal volume of all gases have equal number of molecules which are not atoms at same temperature and pressure conditions. Equal volume of all gases have equal number of molecules, not atoms, at same temperature and pressure. That means अगर हमारे पास टेम्परेचर कोई एक टेम्परेचर है जो कि कांस्टेंट है, हमने एक प्रेशर ले लिया P जो कि ऑल्सो मैंने कांस्टेंट रखा, उसको चेंज नहीं करूंगा। तो टेम्परेचर और प्रेशर अगर मैंने कांस्टेंट रख लिया है और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर रखा है, और मेरे पास मान लीजिए 4 मोल्स 4 गैसेस के सैंपल है, मेरे पास 4 कंटेनर है, और इन चारों कंटेनर में वॉल्यूम 1 लीटर लिया है मैंने। पहले कंटेनर के अंदर में मैंने गैस रखा है O2, सेकेंड कंटेनर में मैंने रखा है हीलियम, थर्ड में हमने रखा है O3 ले लेता हूं, और फोर्थ कंटेनर के अंदर में लेट्स से हमने कोई तो एक गैस ले लिया है, जैसे कि मान लीजिए H2S गैस है। तो ये 4 कंटेनर है और इन 4 कंटेनर का वॉल्यूम, सबका वॉल्यूम सेम है। टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट है, प्रेशर भी यहाँ पे कांस्टेंट है। तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पे अगर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस हैं, तो इन इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस में इक्वल नंबर ऑफ मोल्स होंगे गैस के। क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ मोल्स होंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इक्वल होगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल होगा बट नंबर ऑफ एटम्स इक्वल नहीं होगा। इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा बट नॉट इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। मतलब इस क्वेश्चन में ही देखिए, अगर मैं यहां पे निकालना चाहूं कि व्हाट इज द मोल्स, तो अगर पहले कंटेनर में मोल्स ऑफ O2 NO2 है, तो मैं ये देख पाऊंगा मोल्स ऑफ O2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ हीलियम इज इक्वल टू मोल्स ऑफ O3 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ H2S। ओके, नाउ वी नो दैट अगर मॉलिक्यूल्स चाहिए आपको, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहिए, तो वो होता है मोल्स इनटू अवोगाड्रो नंबर। तो मोल्स ऑफ O2 अगर चाहिए आपको, या मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 अगर चाहिए, तो मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 हो जाएगा, मोल्स ऑफ O2 को NO2 कह रहा हूं, इनटू अवोगाड्रो नंबर। तो इसी तरीके से आपको जब मोल्स ऑफ हीलियम चाहिए होगा तो उसमें मोल्स ऑफ हीलियम इनटू अवोगाड्रो नंबर करना पड़ेगा। कुल मिला के आप देखते हैं कि जितने भी आपके गैस है उन केस में मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 will become equal to molecules ऑफ हीलियम, एंड इसी तरीके से बाकी सबके साथ भी हम मॉलिक्यूल्स इक्वेट कर सकते हैं। सो फिर से समझो अवोगाड्रो हाइपोथेसिस क्या कह रहा था। अगर इक्वल वॉल्यूम है गैसेस का, तो उनमें इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगी, नॉट एटम्स। याद रखिए मॉलिक्यूल्स इक्वल होंगे,
और वी कैन से इक्वल नंबर ऑफ मोल्स होंगे। अगर टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन कांस्टेंट रखा है तो यहां से कुल मिला के आप जो कंक्लूजन पे पहुंचे वो ये है कि अगर वॉल्यूम चेंज होगा तो फिर मोल्स भी चेंज होंगे। दैट इज अल्टीमेटली ये आया कि नंबर ऑफ मोल्स जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम वी। नंबर ऑफ मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये है मैथमेटिकल फॉर्म अवोगाड्रोस हाइपोथेसिस का, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रखा तो नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट रखेंगे, अगर वॉल्यूम चेंज किया तो नंबर ऑफ मोल्स भी वेरी करेगा। नोट करें, दिस इज अवोगाड्रोस हाइपोथेसिस। वॉल्यूम सेम है तो नंबर ऑफ मोल्स सेम होंगे, नंबर ऑफ मोल्स सेम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे गैस के। ठीक है, कर लिया नोट। अब यहां पे एक टर्म इंट्रोड्यूस कर देते हैं हम, एसटीपी। एसटीपी होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर को हम एसटीपी कहते हैं। सो एट एसटीपी कंडीशन ये देखने को मिलेगा, या एसटीपी कंडीशन और इसी को हम एनटीपी भी कहते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, एनटीपी कंडीशन। एट एसटीपी कंडीशन और एनटीपी कंडीशन टेम्परेचर इक्वल्स टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 273 केल्विन। द प्रेशर at STP condition is 1 atm or 760 millimeter of Hg. Hg is mercury. So STP कंडीशन एक कंडीशन है जिसमें टेम्परेचर हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड लेंगे और प्रेशर को 1 एटमॉस्फेयर के बराबर लेंगे, 1 एटीएम कहते हैं जिसको। अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन है और प्रेशर 1 एटीएम है तो उस कंडीशन को हम कहेंगे एसटीपी कंडीशन। तो ये देखने को मिलता है एसटीपी कंडीशन पे कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस at STP equals to 22.4 liter. This value of 22.4 liter is experimentally determined. क्या कह रहा हूं मैं? वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस एट STP इज 22.4 लीटर। एक चीज यहां पे मैं मेंशन करता चलूं, नोट लगा के लिख लेना। IUPAC recommendations या IUPAC definition of STP is temperature 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 273 केल्विन, प्रेशर 1 बार। ना 1 एटीएम और 1 बार पे थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो IUPAC का डेफिनेशन एसटीपी का जो थोड़ा सा अलग है, ये जनरली जो यूज किया जाता है, कॉमनली जो यूज करते हैं वो है 1 एटीएम वाला, बट IUPAC जो है वो 1 बार प्रेशर रेकमेंड करता है। तो कुछ बुक्स में आपको देखने को मिलेगा कि इसके अकॉर्डिंग
volume of 1 mole of an ideal gas at STP, जो कि IUPAC ने recommend किया है, is 22.7 लीटर। तो जनरली हम 22.4 लेते हैं, लेकिन अगर आपने प्रेशर 1 बार लिया है तो वो 22.7 होगा। कैसे प्रेशर पे डिपेंड करता है, सब चीजें मैं आगे बताऊंगा जब मैं आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में बात करूंगा। फिलहाल आप याद रखिए कि 1 मोल ऑफ आइडियल गैस एट एसटीपी, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी इज 22.4 लीटर। जनरली हम 22.4 लीटर ही यूज करेंगे जब तक क्वेश्चन में दिया ना हो कि मेरे को 1 बार प्रेशर लेना है। अगर नहीं दिया है तो हम 1 एटीएम प्रेशर मान के चलेंगे, अपना जो जनरल डेफिनेशन होगा। ओके, नोट कर लिया? सो अगर मुझे वॉल्यूम पता है 1 मोल का 22.4, तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर मेरे पास 44.8 लीटर होता गैस का, राइट, 1 मोल 22.4 ऑक्यूपाई कर रहा है, तो 44.8 लीटर का मतलब हो जाएगा एसटीपी पे 2 मोल। या ऐसे भी कह सकता हूं, अगर 2 मोल ऑफ गैस है तो एसटीपी पे कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, तो वो जस्ट 22.4 का डबल हो जाएगा। इसी को यूज करके हम एक रिलेशनशिप यहां बना सकते हैं, और वो रिलेशनशिप ये होगा दैट मोल्स ऑफ गैस एट एसटीपी, मोल्स अगर चाहिए तो वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी divided by volume of 1 mole of gas which is 22.4 लीटर। जैसे मैं कहूं मेरे पास 44.8 लीटर है गैस का, तो कितने मोल्स होंगे? तो 44.8 यहां रखा, 22.4 से डिवाइड कर दिया, 2 मोल। ठीक, 11.2 लीटर है, अगर मैं कहूं कितने मोल्स हैं, तो वॉल्यूम रखो ऊपर, 22.1 मोल के वॉल्यूम से डिवाइड कर दो वॉल्यूम ऑफ गैस को। याद रखना ये वॉल्यूम ऑफ गैस आप लीटर में रखेंगे, मिलीलीटर में नहीं रखने का। दूसरा, अगर मैं यहां से वॉल्यूम निकालना चाहूं तो वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी अगर मुझे चाहिए तो मैं सीधा सीधा लिख सकता हूं मोल्स ऑफ गैस इंटू 22.4 लीटर। मोल्स ऑफ गैस एट एसटीपी एंड वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी का ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया। यहां से इसको यूज करके हम लोग वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। लेकिन याद रखिए, आप ये जो वॉल्यूम यूज निकाल रहे हो ये एसटीपी कंडीशन पे है। ये आपने अगर मान लीजिए 5 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया तो ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। आप 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे निकालना चाहते हो तो ये नहीं लगेगा, वहां दूसरा फॉर्मूला लगेगा, उसके बारे में बाद में बताऊंगा। फिलहाल पहले इसको यूज करना सीखते हैं। ओके, मोल्स निकालने के लिए क्या करना है, वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4 लीटर। डू रिमेंबर दैट these formulas are applicable only for gases and not for solid and liquid. So these formula are applicable only for gases and not for solid and liquid, because आपने 22.4 लीटर जो वॉल्यूम यूज करना है वो सिर्फ गैस के लिए है। सॉलिड और लिक्विड के लिए ये फॉर्मूला नहीं लगता है वॉल्यूम निकालने का। अगर आप निकालना ही चाहते हो वॉल्यूम तो आपको डेंसिटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा वहां पे। नाउ हमने जितने फॉर्मूले अब तक देखे उन सबको अगर मैं रिलेट करूं तो देखो इस तरीके से लिख सकता हूं मैं कि अगर मुझे मास पता है किसी भी सब्सटेंस का और मुझे फाइंड करना है मोल्स उस सब्सटेंस का, और तीसरा हो सकता है कि मुझे अगर वॉल्यूम
एट एसटीपी निकालना हो या पता हो, और एक बच गया, वो होगा हमारा नंबर। इन सबके बीच में रिलेशनशिप कैसे निकालें? मास, मोल्स, वॉल्यूम एंड नंबर के बीच में रिलेशनशिप कैसे निकाला जाए, यहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं। मास, मोल्स, वॉल्यूम और नंबर के बीच में रिलेशनशिप। देखो, अगर आप फाइंड करना चाहते हो कि मास और मोल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, जैसे आपके को मास पता है और आप मास से मान लीजिए मोल्स निकालना चाहते हो, तो मास से मोल्स निकालने के लिए क्या किया जाए? हम करेंगे दैट मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास, राइट? मोल्स निकालने के लिए मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और अगर एटम है तो ग्राम एटॉमिक मास। सिमिलरली लेट से आपको मोल्स पता है और आप मोल्स से मास निकालना चाहते हो, तो हम क्या करें? तो हम कहेंगे कि मास इज इक्वल टू मोल्स इनटू ग्राम मॉलिक्यूलर मास, राइट? मोल्स पता है और मास चाहिए, तो मोल्स इनटू ग्राम मॉलिक्यूलर मास। सिमिलरली अगर मान लीजिए मोल्स से आप नंबर निकालना चाहते हो, अब ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, तो क्या किया जाए? तो नंबर निकालने के लिए हम करेंगे मोल्स में अवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई। अवोगाड्रो नंबर मोल्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर आ जाएगा। सिमिलरली नंबर से अगर मोल्स चाहिए तो क्या किया जाएगा? नंबर से मोल्स निकालने के लिए क्या करेंगे? नंबर जो भी था हमारे पास उसको अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दिया जाएगा। डिवाइड कर देंगे अवोगाड्रो नंबर से तो मोल्स मिल जाएगा। सिमिलरली मोल्स से अगर वॉल्यूम चाहिए तो क्या किया जाए? तो मैं यहां लिख सकता हूं वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल्स इनटू 22.4 लीटर। और लेट से आपको वॉल्यूम पता है और वॉल्यूम से मोल्स निकालना है, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा यहां पे मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4 लीटर। तो ये हमारे कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपको याद होने चाहिए, रटे हुए होने चाहिए, जिनको यूज करना पड़ सकता है हमें बीच बीच में इंटर कन्वर्जन के लिए। अब देखिए, लेट से आपको मास पता है और आपको नंबर चाहिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो सकता है, नंबर ऑफ एटम्स हो सकता है। मास पता है, नंबर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? मास से कन्वर्ट करूंगा मोल्स में। कैसे कन्वर्ट करूंगा? मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो मोल्स आ जाएगा। फिर इस मोल्स से मैं नंबर निकालना चाहता हूं, तो क्या क्या करूंगा? मोल्स इंटू अवोगाड्रो नंबर कर दूंगा, तो नंबर ऑफ एटम्स आ जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। अगर मास पता है और वॉल्यूम चाहिए तो क्या किया जाए? मास से पहले निकालेंगे मोल्स, मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और मोल्स से फिर वॉल्यूम निकालने के लिए मोल्स इंटू 22.4 लीटर कर दिया जाएगा, तो वॉल्यूम एट एसटीपी आ जाएगा। ठीक है, लेट से आपको वॉल्यूम एट एसटीपी पता है और आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना चाहते हो, तो क्या करोगे? वॉल्यूम से मोल्स निकालने के लिए वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4, इससे आ जाएगा मोल्स, और मोल्स से नंबर निकालने के लिए मोल्स इंटू अवोगाड्रो नंबर। यानी कि आप इन तीनों में इंटर कन्वर्ट कर सकते हो, मास, वॉल्यूम और नंबर, इन तीनों में रिलेट कर सकते हो मोल्स निकालने के बाद। अगर मास से नंबर, नंबर से मास, मास से वॉल्यूम, वॉल्यूम से नंबर, ये आपको कन्वर्ट करना है तो आपको मोल्स निकालना ही पड़ेगा। तो मोल्स निकालने का फॉर्मूला आना ही चाहिए, मास से मोल्स निकालने का फॉर्मूला, नंबर से मोल्स निकालने का फॉर्मूला और वॉल्यूम से मोल्स निकालने का फॉर्मूला। ये तीनों फॉर्मूले अपने को आना चाहिए ताकि हम इंटर कन्वर्जन कर सके। नोट करो, और अगर नोट कर लिया है तो फिर हम अब इनको यूज कैसे करना है वो देखेंगे। कर लिया नोट? किसी को डाउट इसमें? नहीं। तो चलिए एक क्वेश्चन लिखिए। कैलकुलेट द वॉल्यूम in liter of 20 gram
हाइड्रोजन gas. Calculate the volume in liter of 20 gram of hydrogen gas at STP. अच्छा, सॉल्व कीजिए, आंसर बताइए क्या आ रहा है। राइट। देखिए मास दिया हुआ है और आपको वॉल्यूम पूछा गया है, तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि पहले मोल्स निकालना ही पड़ेगा, उसके बिना तो काम बनने नहीं वाला। अब देखिए यहां पे गड़बड़ क्या होती है। गड़बड़ ये होती है कि दिया हुआ है हाइड्रोजन गैस। व्हाट इज हाइड्रोजन गैस? सो हाइड्रोजन गैस इज H2। रिमेंबर, H2 गैस वो मॉलिक्यूल था जो एग्जिस्ट करता है। हाइड्रोजन एटम, H एटम इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर नहीं सकते, तो H2 एग्जिस्ट करते हैं, यानी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन आपस में यहां जुड़ के एग्जिस्ट करते हैं, इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो H2 का ग्राम मोलिकुलर मास कितना होगा? तो हाइड्रोजन का 1 होता है, दो हाइड्रोजन एटम है, तो 2 इंटू 1 दैट इज 2 ग्राम। मुझे पहले फाइंड करना है मोल्स। नाउ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन ग्राम मोलिकुलर मास, that is equal to mass is 20 gram, gram molecular mass is 2, that comes out to be 10। ये हो गया मोल्स। अब मोल्स निकालने के बाद हमें यूज करना है वॉल्यूम निकालने के लिए, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला देखें। वॉल्यूम एट एसटीपी is equal to moles into 22.4 liter, that is 10 into 22.4 liter, that is 224 लीटर। अब गड़बड़ यहाँ पे क्या होती है कि जब मैं हाइड्रोजन गैस कहता हूं तो आप H ले लेते हो, और जब आप H ले लेते हो तो ग्राम मोलिकुलर मास आप गलत ले लेते हो। ध्यान रखो, जब भी कोई सब्सटेंस दिया है तो आपको याद रखना है कि नेचर में एग्जिस्ट क्या करता है। जैसे कि अगर आपसे कह दूं ऑक्सीजन गैस, तो ऑक्सीजन गैस का मतलब क्या लोगे आप? ऑक्सीजन गैस के लिए आपको लेना होगा O2। ऑक्सीजन गैस का मतलब O नहीं होता है, राइट, O2 होता है। हाइड्रोजन गैस कहूंगा तो H2 लेना होगा। अगर नाइट्रोजन गैस कहूंगा तो नाइट्रोजन गैस का मतलब होता है N2। अगर मैं कहूं नाइट्रोजन एटम्स तो N लेना है आपको। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, गैस बोलेगा तो नेचर में एग्जिस्ट क्या करता है, तो नेचर में जो एग्जिस्ट करता है वो तो है कंबाइंड फॉर्म, मॉलिक्यूलर फॉर्म, जो कि O2 N2 H2 इस तरीके से होगा। तो क्वेश्चंस में आप ध्यान से देखें कि किसके लिए पूछा गया है। यहां पे गलती बहुत लोग कर देते हैं। ओके, अगला एग्जांपल लिखिए। कैलकुलेट द वॉल्यूम इन लीटर of 142 gram chlorine gas at STP, given relative atomic mass of chlorine atom is 35.5. Calculate the volume in liter of 142 gram chlorine gas at STP. बताएं आंसर क्या आ रहा है।
अपने को सेम गलती नहीं दोहरानी है। देखिए, तो क्लोरीन गैस का मतलब हुआ Cl2 गैस। क्लोरीन Cl2 गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, तो Cl2 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 2 इंटू, नाउ एक क्लोरीन का रिलेटिव एटॉमिक मास दे रखा है 35.5, तो एटॉमिक मास 35.5 ग्राम होगा, तो ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, दो क्लोरीन है यहाँ पे, तो 2 इंटू मास ऑफ वन क्लोरीन, दैट इज 35.5, दैट इज 71 ग्राम। अब मोल्स निकालना होगा। मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मास था 142, ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज 71, दैट इज इक्वल टू 2 मोल्स। अब मोल्स निकालने के बाद कहता है वॉल्यूम निकालो। वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल्स इंटू 22.4 लीटर। मोल्स को मैं एन से लिख देता हूं कई बार, देख लीजिए। मोल्स इंटू 22.4, तो 2 इंटू 22.4 लीटर, दैट कम्स आउट टू बी 44.8 लीटर। दैट इज द आंसर। सी अगेन क्लोरीन गैस पूछा गया है, क्लोरीन गैस एग्जिस्ट करता है Cl2 के फॉर्म में, तो ये हमें पता होना चाहिए कौन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे हेलोजेंस के लिए याद रखिए, फ्लोरीन F2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्लोरीन C2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ब्रोमीन Br2 के फॉर्म में, आयोडीन I2 के फॉर्म में। तो जनरली हेलोजेंस कंबाइंड फॉर्म में डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द वॉल्यूम at STP occupied by 16 gram of ozone. Find the volume at STP occupied by 16 gram of ozone. Okay, okay. हाँ, लीटर में ही चाहिए होता है वॉल्यूम अपने को, लीटर में ही फाइंड करना है। फाइंड द वॉल्यूम एट एसटीपी जब मैं कह रहा हूँ तो लीटर में ही फाइंड करना है। फाइन, ज्यादातर लोगों से हो गया ये क्वेश्चन। देखिए कैसे करना है, जिनसे नहीं हुआ ध्यान दीजिए। आपको दे रखा है मास ऑफ ओजोन। अब आपको ओजोन क्या होता है पता होना चाहिए। ओजोन होता है O3। O3 के लिए ग्राम मॉलिक्यूलर मास फाइंड करिए पहले, तो ये हो जाएगा 3 इंटू ऑक्सीजन एक का होता है 16, तो 3 इंटू 16 दैट इज 48 ग्राम। अब बात कर लेते हैं मोल्स की। सो मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मास था 16, ग्राम मॉलिक्यूलर मास 48 लिख सकते हो, या मैं लिखता हूं 3 इंटू 16, तो ये मोल्स हो गए 1/3 मोल्स। अब मुझे चाहिए वॉल्यूम। वॉल्यूम इज व्हाट, मोल्स इंटू 22.4 लीटर, तो 1/3 into 22.4 liter, that is equal to 7.46 liter। अगर इसी में एक क्वेश्चन और ऐड कर दूं मैं, इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O3 present। Calculate the number of molecules of O3 present।
अवोगैड्रो नंबर के टर्म्स में बताइए। हाँ, अवोगैड्रो नंबर के टर्म्स में बताइए आंसर। सो वी कैन से, हो गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मोल्स इनटू अवोगैड्रो नंबर। ठीक है, आप मोल्स पहले ही निकाल चुके थे, तो मोल्स इनटू अवोगैड्रो नंबर हो जाएगा अवोगैड्रो नंबर अपॉन 3। लेट से इसी क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछ ले, ऑल्सो फाइंड नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स भी इसमें ही जोड़ दो बोलता है, नंबर ऑफ एटम्स भी फाइंड कर लीजिए। नंबर ऑफ एटम्स किसमें? इस सैंपल के अंदर में। ऑल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स। सो आप यहां क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालेंगे? तो आपको ये तो दिख रहा था कि एक ओजोन मॉलिक्यूल में 3 एटम है, एक ओजोन में 3 एटम है, तो 2 ओजोन में कितना होगा? 6। 3 में कितना होगा? 9। तो x में कितना होगा? 3x। तो अगर अवोगैड्रो नंबर बाय 3 नंबर में पूछूं तो कितना हो जाएगा? राइट? समझ में आया कैसे क्या क्या कंसेप्ट यूज हमने? हमने कहा कि नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल को एक और नाम से जानते थे, बताओ क्या बोलते थे? नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल को हमने एक टर्म दिया था, एक टर्म से हमने इसको पढ़ा था, बताइए क्या था वो टर्म? नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल, ये तो 3 हो गया, दैट इज इक्वल टू अवोगैड्रो नंबर एटम्स, दैट इज 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे। नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं? नहीं याद आ रहा? नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल होता है एटॉमिसिटी। नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल इज ऑल्सो नोन एज एटॉमिसिटी। तो कई जगहों पे आपको देख सकता है फॉर्मूला, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एटॉमिसिटी। बट मैं ये दूसरा फॉर्मूला क्यों बता रहा हूँ नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल का? क्योंकि अगर मेरे को किसी एक पर्टिकुलर एटम को चाहिए, जैसे यहाँ तो O3 था, जैसे H2O होता है इसकी जगह, तो मैं हाइड्रोजन का निकालना चाहता तो मैं कहता नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन वन मॉलिक्यूल। इस तरीके से करते हैं, इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला देख रहे हैं। नोट करो फॉर्मूला को, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। जब आपको क्वेश्चन में क्लियरली नहीं दिख रहा होगा तब ये फॉर्मूले काम आते हैं उन केसेस में क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। नोट कर लिया? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन लिखें। नेक्स्ट एग्जांपल, फ्रॉम 160 ग्राम of SO2 gas sample 1.2046 into 10 to the power 24 molecules of SO2 are removed. Then find out the volume of left over SO2 gas at STP. सॉल्व करो। ओके, 160 ग्राम था सैंपल, उसमें से रिमूव किया हमने मॉलिक्यूल्स,
तो लेफ्ट ओवर SO2 कितना होगा, बचा हुआ SO2 कितना होगा? वॉल्यूम में चाहिए, STP में। ओके देखिए, तो 160 ग्राम ऑफ SO2 सैंपल था, तो मोल्स इनिशियल जो प्रेजेंट था वो था मास अपॉन ग्राम मोलिकुलर मास। तो मास था 160, ग्राम मोलिकुलर मास SO2 का कितना था? तो सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 2, दैट इज इक्वल टू 64। तो 160 अपॉन 64 ये हो गया इनिशियल। फिर आपने रिमूव कितना किया? मोल्स रिमूव्ड, तो हमने रिमूव किया इतने मॉलिक्यूल। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है कि अगर मैं पहले देखिए मोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकालते हैं, नाइट्रोजन गैस है N2, तो मोल्स ऑफ N2 होगा अगेन मास अपॉन ग्राम मोलिकुलर मास। मास दे रखा है 14 और ग्राम मोलिकुलर मास कितना होगा N2 के लिए? GMM। नाइट्रोजन का होता है 14 इंटू 2, दैट इज 28, तो ये हो गया 0.5 मोल। देन मोल्स ऑफ CO2 निकाल लें, दैट इज अगेन मास अपॉन ग्राम मोलिकुलर मास। इधर CO2 का निकालो, कार्बन का होता है 12 प्लस 2 इंटू 16, ऑक्सीजन का 16, दैट कम्स आउट टू बी 44। मास दे रखा है 22, ग्राम मोलिकुलर मास है 44, दिस इज 0.5 मोल। तो हम ये कह सकते हैं कि मोल्स टोटल is equal to moles of N2 plus moles of CO2. So total moles is equal to 1 mole. और अगर मुझे चाहिए टोटल वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम के लिए मैं कहूंगा कि टोटल मोल्स इंटू 22.4 लीटर किया जाए। टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू टोटल मोल्स इंटू 22.4, दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 22.4 लीटर, दैट इज 22.4 लीटर, दैट इज द आंसर। ठीक है, ओके नेक्स्ट एग्जांपल। 672 milliliter of ozonized ऑक्सीजन। ना ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन क्या होता है? ये एक मिक्सचर है O2 गैस का एंड O3 गैस का। तो 672 मिलीलीटर ऑफ ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन एट STP were found to weight 1 gram, is found to weight 1 gram. Calculate the volume of ozone in the ozonized oxygen. So 672 milliliter of ozonized oxygen gas, जो कि एक मिक्सचर ऑफ गैस है, उसका वजन 1 ग्राम है दोनों का मिला के STP पे। तो पूछता है कि इसके अंदर में ओजोन कितना है ये बताओ।
ओके, तो इस क्वेश्चंस में, ऐसे कुछ क्वेश्चंस में आपको वेरिएबल एज्यूम करना पड़ेगा, जैसे आप मैथ्स में एज्यूम करते हो उस तरीके से। तो मैंने कहा लेट द वॉल्यूम ऑफ ओजोन इक्वल टू एक्स मिलीलीटर। लेट द वॉल्यूम ऑफ ओजोन बी एक्स मिलीलीटर। मान लिया मैंने एक्स मिलीलीटर वॉल्यूम होगा ओजोन का। तो अब वॉल्यूम ऑफ O2 कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ O2 ऑक्सीजन गैस जो है, तो 672 मिलीलीटर माइनस एक्स मिलीलीटर। ठीक है, अब मैं यहां से करने का मेरा प्लान ये है कि वॉल्यूम से मैं मोल्स निकालूंगा, मोल्स से मास निकालूंगा और उस मास को 1 ग्राम के इक्वल कर दूंगा। अब मैं करूंगा कैसे, देखिए। तो मोल्स ऑफ ओजोन कितना होने वाला है? वॉल्यूम ऑफ ओजोन अपॉन 22.4 लीटर। अब वॉल्यूम मेरे को रखना होगा लीटर में, तो x मिलीलीटर था, तो x इंटू 10⁻³ किया लीटर में कन्वर्ट करने के लिए, अपॉन 22.4, ये हो गया मोल्स। सिमिलरली मोल्स ऑफ O2 कितना होगा? वॉल्यूम अपॉन 22.4, तो ये हो गया 672 माइनस एक्स इंटू 10⁻³ अपॉन 22.4। अब मोल्स से जरा मास निकाल लेते हैं। मास ऑफ O3, तो ये हो जाएगा मोल्स इंटू ग्राम मॉलिक्यूलर मास, दैट इज x इंटू 10⁻³ अपॉन 22.4, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास O3 का था 48। इसी तरीके से मास ऑफ O2 भी निकाल लिया जाए। अगेन सेम फॉर्मूला, मोल्स इंटू ग्राम मॉलिक्यूलर मास, बट यहाँ मोल्स O2 का होगा, तो ये होगा 672 माइनस एक्स अपॉन 22.4 इंटू 10⁻³ इंटू 32। ठीक है यहाँ तक? अब टोटल जो दोनों का सम था वो 1 ग्राम के बराबर था, तो मैंने जो मास निकाला है O3 का और मास निकाला है O2 का, उन दोनों को ऐड कर दूं। तो जब मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे को मास ऑफ मिल जाना चाहिए, टोटल मास मिल जाना चाहिए। तो मैं यहाँ कहता हूं कि मास ऑफ O2 प्लस मास ऑफ O3 इज इक्वल टू 1 ग्राम। सो मास ऑफ O2 था 672 माइनस एक्स to 22.4 into 10⁻³ plus x अपॉन 22.4 इंटू 10⁻³। ओके, मैंने ग्राम मोलिकुलर मास नहीं मल्टीप्लाई किया, 32 यहाँ पे 48, दैट इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा इक्वेशन तैयार हो गया। अब इस इक्वेशन में हमें x के लिए सॉल्व करना है। ठीक है, x के लिए सॉल्व करें और यहां से x की वैल्यू फाइंड कर लें। तो आप अगर सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाता है 672 माइनस एक्स प्लस एक्स, या 672 माइनस एक्स इंटू 32, एक्स इंटू 48 इक्वल टू 22.4 अपॉन 10⁻³ ठीक है, एक्स के लिए सॉल्व कर लीजिए यहाँ पे इस इक्वेशन को। तो एक्स के लिए जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 56 मिलीलीटर, एंड दैट विल बी द आंसर। तब तक हम दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, नोट करिए इसको। कैलकुलेट
the volume occupied by 36 gram of H2O at STP given density of H2O is 1 gram per ml. Calculate the volume occupied by 36 gram H2O at STP. कीजिए सॉल्व। हम्म तो आगे आंसर, जल्दी जल्दी आंसर लिखिए सब लोग। ओके, हो गया सबका। हम्म तो देखो, अगर हम प्रेशर 1 atm रखते हैं और टेम्परेचर एसटीपी कंडीशन है तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो 1 atm प्रेशर और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे H2O कौन से स्टेट में होगा? सॉलिड, लिक्विड या गैस? तो मोस्ट प्रोबेबली 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे सॉलिड या फिर लिक्विड, इनके बीच में कोई एक स्टेट होगा, सॉलिड या लिक्विड। अगर सॉलिड या लिक्विड है तो क्या आप एसटीपी का फॉर्मूला वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल्स इनटू 22.4 लगा सकते हो? जवाब है नहीं। दिस फॉर्मूला इज ओनली एप्लीकेबल फॉर गैस। कब? एसटीपी कंडीशन पे गैस होना चाहिए, यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 atm प्रेशर पे अगर गैस है तभी ये फॉर्मूला लग सकता है। तो अब इसको यूज करके अगर आप 44.8 लाए हो मोल्स निकाल के तो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि H2O तो यहाँ पे सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, सॉलिड और लिक्विड पे तो ये फॉर्मूला लगता ही नहीं। तो क्या किया जाए? तब हम कहेंगे कि हम सॉलिड और लिक्विड के लिए यूज कर सकते हैं डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्वेश्चन में दे रखा है 1 ग्राम पर ml, मास हमको दे रखा है 36, वॉल्यूम हमें फाइंड करना है। तो यहां से वॉल्यूम आ जाएगा 36 मिलीलीटर। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, समझ में आया? क्योंकि आप H2O के लिए निकाल रहे हो, H2O सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो 22.4 लीटर वाला फॉर्मूला लग ही नहीं सकता यहाँ पे, क्योंकि वो फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ गैस के लिए लगता है। तो क्वेश्चन ध्यान से देखना है अपने को, किसके लिए निकालने के लिए कहा गया, ये भी यहाँ पे एक पॉइंट हमने सीखा। तो डेंसिटी क्या होगा देख लो, मास अपॉन वॉल्यूम, और मास अपॉन वॉल्यूम यूज करना है और उसके अकॉर्डिंग हमको निकाल लेना है, सीधा सीधा फॉर्मूला। ठीक है, ज्यादातर लोग धोखा खा गए इसमें, क्योंकि हमने तो रट रखा था मोल्स इंटू 22.4 लीटर। बट ये भी याद रखना है कि ये तो सिर्फ गैस के लगता है, सॉलिड और लिक्विड के लिए हम लोग को डेंसिटी का फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। दैट इज डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, ओके, एक क्वेश्चन और देख लो। फोर गैसेस
H2, O2, O3, H2S are present in 4 different container of volume 1 liter each. Of volume 1 liter each. Calculate the ratio of number of moles, number of molecules and number of atoms. तो ये 3 क्वेश्चन है. रेशियो चाहिए मुझे नंबर ऑफ मोल्स का, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का और नंबर ऑफ एटम्स का. 4 gases आर प्रेजेंट इन 4 डिफरेंट कंटेनर जिनमें सबका वॉल्यूम 1 लीटर है. एंड एक और चीज आप मेंशन कर लीजिए, ये सब कुछ हो रहा है ईच. कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एटम्स एट एसटीपी कंडीशन, एट एसटीपी कंडीशंस. सो लेट्स सी 4 हमारे पास कंटेनर है. एक में है H2, एक में है O2, एक में है O3 और एक में है H2S. अब कहता है कि एसटीपी कंडीशन पे, मतलब टेम्परेचर और प्रेशर तो मैंने फिक्स कर रखा है और इन सब का वॉल्यूम 1 लीटर है. ठीक है, वॉल्यूम 1 लीटर है तो मोल्स कितना हो जाएगा? व्हाट इज द मोल्स? तो मोल्स होता है मास, या मोल्स अपन वॉल्यूम के टर्म्स में देख रहे हैं तो मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर. वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर. तो H2 का वॉल्यूम कितना था भाई? 1 लीटर था. 1 लीटर अपॉन 22.4. O2 का कितना था? 1 अपॉन 22.4. एंड तो अगर मैं पूछूं मोल्स का रेशियो कितना है तो वो हो जाएगा 1:1:1:1. अगर यहाँ पे हम देखें मोल्स का रेशियो निकाल लिया हमने, देखिए कंटेनर का वॉल्यूम अगर सेम है तो फिर वॉल्यूम अपॉन 22.4. अगर मैं कहूं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशियो बताओ, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होता है? मोल्स इनटू अवोगाड्रो नंबर. मोल्स इनटू अवोगाड्रो नंबर. तो मोल्स कितना था मेरे पास? 1/22.4 इंटू अवोगाड्रो नंबर. 1/22.4 इंटू अवोगाड्रो नंबर. ये हो गया. ये भी रेशियो देखिए 1:1:1:1 आ गया. अब नंबर ऑफ एटम्स की बारी. तो नंबर ऑफ एटम्स का क्या फॉर्मूला होगा? ये सबसे इंटरेस्टिंग है. मॉलिक्यूल्स और मोल्स का तो आप अवोगाड्रो हाइपोथेसिस से भी कर सकते थे कि अगर वॉल्यूम सेम है तो मोल सेम होगा, मॉलिक्यूल्स भी सेम. नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल. टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल. तो फर्स्ट वन जो है वो हो जाएगा अब 1/22.4 इंटू अवोगाड्रो नंबर और नंबर ऑफ एटम्स इन ईच मॉलिक्यूल. अगला 1/22.4 इंटू अवोगाड्रो नंबर अगेन इंटू अवोगाड्रो नंबर. और ओजोन में देखिए कितने एटम्स हैं? दैट इज 3. देन H2S 1/22.4 इंटू अवोगाड्रो नंबर. H2S में देखिए 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर, टोटल कितना हो गया? 3. तो नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो क्या हो जाएगा? रेशियो निकालो. So that comes out to be 2:2:3:3.
दैट विल बी द आंसर। इधर लिख दूं, नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो हो जाएगा 2:2:3:3। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशियो 1:1:1:1। मोल्स का रेशियो 1:1:1:1। दैट विल बी द आंसर।